केवट व श्रीराम का प्रसंग जो यात्रियों को अपनी नाव में नदी पार करवाता है उसे केवट कहा जाता है। श्रीराम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचना था, किंतु केवट जानता था कि वे नारायण अवतार हैं। इसलिए उसने श्रीराम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया व कहा कि कहीं उनके पाप पड़ते ही उनकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई तो उनकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने श्रीराम को अपनी नाव में बिठाने से पहले उनके पाप धोने की शर्त रखी। श्रीराम उसके भक्तिभाव को समझ गए व उसे यह आज्ञा दे दी। तब केवट ने पूरे भक्तिभाव से श्रीराम की चरण वंदना की व फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। चित्रकूट में श्रीराम व भरत का मिलन। नदी पार करके श्रीराम माता सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा व सैनिक वहां आ गए हैं। भरत के द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। यह सुनकर श्रीराम व लक्ष्मण दोनों अधीर हो गए व अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भरत ने श्रीराम को ही अयोध्या का राजा माना व पुनः अयोध्या चलने की विनती की। कैकेयी ने भी अपने दिए वचन वापस लेकर श्रीराम को वापस चलने को कहा, लेकिन श्रीराम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्रीराम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही यह वचन उनसे वापस ले सकते हैं। आठ वे अब जीवित नहीं हैं, तो श्रीराम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से श्रीराम ने यह शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया तथा पूरी श्रद्धा के साथ उसका पालन किया, किंतु भरत स्वयं को अयोध्या का राजा मानने को तैयार नहीं थे। चूंकि उनके पिता के वचन के अनुसार यह राज्य भरत को मिल चुका था तथा अब भरत अपनी इच्छा से यह राज्य श्रीराम को लौटा देना चाहते थे, इसलिए श्रीराम ने इसे स्वीकार कर लिया। तब श्रीराम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के अंतराल में भरत को अयोध्या का राजकाज संभालने का आदेश दिया। अपने भाई श्रीराम की आज्ञा पाकर भरत श्रीराम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर अयोध्या चले गए व राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख दी। इसके साथ वे श्रीराम की भांति अयोध्या के पास नंदीग्राम के वनों में रहने लगे तथा वहां से ही राजकाज के कार्य संभालने लगे।